इस तरह से जैसे आज खबरें हम सिर्फ सुनते ही इंटरनेट के ऊपर या अपने फोन के ऊपर हैं। अखबार में मैं एक बीमारी का नाम पढ़ा, ब्रूसेलोसिस नाम की एक बीमारी जानवरों से आती है, इसमें बुखार रहता है 102-3 और ये इलाज है। मेरे रोज ऐसा लगता है कि मैं आज मर जाऊंगा। मैं अपने टेस्ट करवा, बॉम्बे तक अपने टेस्ट करवा, इतनी ट्रबल, इतनी मुश्किल, इतनी उधर से विरोध, इधर से बीमारियां, इधर से दुष्ट आत्मा कोई अटैक, इधर से कुछ, इधर से फैमिली मेरे साथ नहीं। ऐसा लगता था कि जैसे मैं करूं तो करूं क्या। और ये शैतान करना चाहता है हर एक विश्वासी की लाइफ में। और विश्वासी को यह समझ नहीं आता कि मेरी लाइफ में ये ट्रबल कैसे हो सकता है। अभी तो मैं कुछ करने वाला था, सडनली अगर प्रभु मेरे को बुलाता है या मेरे में जीवन में कुछ चाहता है या मेरे द्वारा कुछ करना चाहता है तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। मैंने कहा अगर मुझे प्रभु चाहता कि मैं खामरा में सेवकाई स्टार्ट करूं तो सेवकाई शुरू करने से पहले मुझे ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है, जबकि मैं खुद लोगों के घरों में जाकर प्रचार करता हूं, लोगों को टेस्टिमनी देता हूं। तो ऐसा रोग, चलो रोग हो गया, दवाई खा ली ठीक हो गया, प्रेयर कर ली ठीक हो गया, लेकिन ऐसा रोग दवाई खाई जो और मुझे दवाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो दवाई सिर्फ बुखार की होती थी। जब दवाई छोड़ दो बुखार वैसे का वैसा था, बीमारी डायग्नोज हो नहीं रही थी वो क्या चीज है। टेस्ट के बाद टेस्ट होते जा रहे थे और बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, वीक होती जा रही थी। अब इमेजिन कर सकते हैं जब सेवकाई को शुरू किया तब मैं अत्यंत बीमारी की हालत में था और मुझे यह भी मालूम नहीं कि क्या यह चलेगी भी। लेकिन बाइबल कहती है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अन होना है। आपने सुना था, मैंने सुना था भविष्यवाणियों के द्वारा कि खुदावन मुझे इस्तेमाल करेगा। मैंने सारे सरकमस्टेंसेस जो मेरे आसपास से डिनाई कर दिया, बुखार डिनाई कर दिया, सब तकलीफें, सब मुश्किलें डिनाई कर दी और छोटी सी सेवकाई शुरू की 3 लोगों के साथ। प्रचारक कौन है? अंकुर नरूला। दरी बिछाने वाला कौन है? अंकुर नरूला। वॉलंटियर कौन है? अंकुर नरूला। चाय कौन बना रहा है? अंकुर नरूला। चाय बांट कौन रहा है? अंकुर नरूला। बिस्किट कौन बांट रहा है? अंकुर नरूला। मीटिंग खत्म, दरी उठा के पैक कौन कर रहा है? अंकुर नरूला। सफाई कौन कर रहा है? सब कुछ मैं ही था चर्च में और मेरे सामने 3 लोग बैठते थे आगे और मैं उन्हें इसी शिद्दत से बताता था परमेश्वर के बारे में। और जैसे जैसे बाय फेथ मैंने खुदा को यह नहीं कहा पहले तो बीमारी खत्म कर, मैं तो माइक नहीं उठा सकता, मैं कैसे लोगों को प्रचार करूंगा। मैंने पहले माइक उठाया, प्रीच किया, बाय फेथ करता रहा। बीमारी गायब होती गई जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, खत्म होती गई, रिकवर हो गया। और महीने लगे, साल लगे, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि 2-3-4 महीने में फ्री हो गया, नहीं। मीटिंग के बाद मैं बिल्कुल बीमार रहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। मैंने बाय फेथ देखा हर जगह जीसस क्राइस्ट जा रहे हैं, सो रहे हैं नाव के ऊपर, तूफान आता है, चेले घबरा जाते हैं। और कितनी बार ऐसा हुआ। और एक बार वो जा रहे हैं और सामने पागल व्यक्ति को चंगा होना था अगले दिन और रात को तूफान आता है। चेले नहीं समझ पाते तूफान क्यों आया, लेकिन शैतान को पता था कि अगली सुबह जो होने वाली है वो मेरे छुटकारे की होने वाली, मुझे इसके बीच से निकाल दिया जाएगा। तो एक रात पहले वो तूफान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज विश्वासी क्यों बैकस्लाइड हो जाते हैं या क्यों प्रभु से हट जाते हैं? जब मुसीबतें आती, उनको जब तरह तरह की तकलीफ आती, उन्हें लगता है कि तकलीफ आ रही, उन्हें ये नहीं पता अगली सुबह एक बड़ा छुटकारा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम हट गए, तुमने बेवकूफी की है, तुम मूर्ख ठहरे हो परमेश्वर की निगाह में। क्या तुम्हें नहीं पता विश्वास के बिना उसे खुश करना पॉसिबल नहीं है? तुम्हें विश्वास करना होगा और परमेश्वर के पीछे चलना होगा। बाय फेथ हमें परमेश्वर में उन प्रतिज्ञाओं को हासिल करना है जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। अगर आप विश्वास में नहीं चलेंगे, शैतान उसका फायदा उठाएगा। आप इमेजिन